सो हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री विद रोहन। मैं रोहन फ्रॉम IIT BHU। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, शुरू तो हम कर ही चुके थे ऑब्वियसली। आज हम पार्ट 2 करने वाले टोटोमेरिज्म का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल विजिट करके वहाँ पे भी टोटोमेरिज्म का पार्ट 1 आप मतलब या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट केमिस्ट्री विद रोहन टोटोमेरिज्म आप सर्च करके भी आप पा सकते हैं। उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने कई चीज़ें वहाँ पे कवर किया है। या फिर एक काम करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही डाल दूँगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टोटोमेरिज्म पार्ट 2। यानी आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम रिवाइज करते हैं पिछले क्लास हमने क्या डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि टोटोमेरिज्म होता क्या है। एंड टोटोमेरिज्म पे हमने पढ़ा था एसिड बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। एंड पारा टोटोमेरिज्म हमने पढ़ा था, यानी स्पेस टोटोमेरिज्म, यानी 1,5 सिस्टम पे कैसे होता है। जैसे गामा वाले हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा और वो रेजोनेंस करके ऊपर जाके फिर उसके बाद होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में किस तरह से मैकेनिज्म होता है और कीटोन वाला ग्रुप और अल्कोहल वाला ग्रुप इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, राइट। और हाँ, और हमने कुछ क्वेश्चंस पे लिए थे। कंडीशंस फॉर टोटोमेरिज्म भी हमने पढ़ा था और डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यानी जो हाइड्रोजन होते हैं वो किस तरह ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट में किस तरह से ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट। और हम पढ़ेंगे परसेंटेज इनोल कंटेंट, मतलब कुछ ऐसे किन कंडीशंस पे जो इनोल कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में किस तरह से कुछ फैक्टर्स से जो वेरी कराते हैं इनोल कंटेंट को, राइट। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बट टोटोमेरिज्म का आई थिंक मुझे तो यही लगता है यही है, क्योंकि इसी जगह से मेनली जो सवाल है तगड़े वाले सवाल वो बनते हैं, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, इसका क्या नाम है? ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, हाँ, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत ख़राब हैंड राइटिंग। हाँ ओके, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। सपोज हमने लिया यही कीटो ग्रुप, राइट। यहाँ पे हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जैसे कि हम लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट लेंगे, D2O लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे D2O या OD माइनस, क्योंकि वही तो आएगा बेस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए भैया OD माइनस यहाँ पे आएगा, OD माइनस है यहाँ पे, देखिए। तो ये आके ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं, हाँ आगे की तरफ लिखते हैं। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन गया हमारा CH2 नेगेटिव। अब आपको पता है इस मैकेनिज्म पे आगे क्या होने वाला होता है, ऑब्वियस इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। इसका हम बनाते हैं CH3CCH2 और यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आएगा और ये वाला जो है ये इधर ये बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, राइट। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। तो ये क्या, ये है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भैया। तो यहाँ फिर क्या होगा सर, यहाँ पे ये होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, वापस फेंकेगा इसको। देखिए ये इस तरह से वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ डाला और ये वाला बॉन्ड अपना भैया यहाँ आ गया। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा पता है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, क्या, हाँ D2O है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे D2O है, तो ये जो नेगेटिव यहाँ बनेगा सब यहाँ पे बना, ये आके D को ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि सर जब ये इससे ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसके साथ एक ये भी बन रहा है HOD, है ना, HOD भी बन रहा है ना, ये देखिए ये HOD।
तो ये जो नेगेटिव है इसने इससे क्यों रिएक्ट नहीं किया, इससे क्यों किया? इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, ये क्योंकि इसका कंसंट्रेशन लो है ना। हमने सॉल्वेंट क्या लिया, हमने D2O सॉल्वेंट लिया है, तो D2O ज़्यादा भारी मात्रा में है तो वो उससे रिएक्ट करता है। ये तो अभी जस्ट ऐसे अभी बना ना, ये तो वैसे कंसंट्रेशन लो होगा। ओवरऑल बीकर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ही ज़्यादा है ना, इसी वजह से ये इससे रिएक्ट करता है। तो उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद ये क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या CH2D, यानी आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ड्यूटेरियम से। ये क्या है, ड्यूटेरियम ही तो है ना, तो एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। तो कितने स्टेप लगे, 1 2, यानी 2 स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ड्यूटेरियम से। तो वैसे सेम तरीके से हम आगे भी करेंगे इसको, तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस हाइड्रोजन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं CH2, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आएगा अपना OD माइनस भैया फिर से, तो OD माइनस क्या करेगा, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये क्या बनेगा CHD, यहाँ पे माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अब हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट इससे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वापस से DOD आ गया। ये मैंने ब्लू कलर से नहीं किया था, कर देता हूँ, हाँ, अरे तो मिक्स हो गया, छोड़िए, हाँ ओके। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव जाके यहाँ ऐसे करेगा और ये ऐसे, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर 1 2 2 स्टेप के अंदर वापस से हमें मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O CHD2 और एक आ गया। अब वापस से वही करते हैं, वापस क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को ऐसे बेस आएगा, OD माइनस इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CD2 माइनस, और ये क्या करेगा, ये वैसे ही और एक DOD से रिएक्ट करके ये आया, ऐसे ले जाएगा ऐसे, यानी ये क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CD3, है ना। देखिए यहाँ पे एक ड्यूटेरियम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, 2 ड्यूटेरियम, और यहाँ पे देखिए 3 ड्यूटेरियम, यानी सेम इसी तरह से इस साइड के अल्फा हाइड्रोजन भी वही तरीके से ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस होने के लिए क्या चाहिए, 2 स्टेप में हो रहा है। तो आप पता कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ तक ही अगर करूँ तो आप खुद सोचिए कितने स्टेप लगेंगे ये 3 हाइड्रोजन के लिए, 6 स्टेप, एक हाइड्रोजन के लिए 2 स्टेप, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 6 स्टेप। तो यहाँ पर अगर इस साइड पर अगर हम देखें तो टोटल कितने स्टेप्स होंगे यहाँ पे पूरी की पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, 12, इस साइड 6, इस साइड 6, है कि नहीं। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, 1 हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड, इस तरह से आप एक पॉइंट बना लीजिए, हाँ, 1 हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1 ड्यूटेरियम इन कितने स्टेप्स, 2, इन 2 स्टेप्स, है कि नहीं। 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या करता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, एक हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1 ड्यूटेरियम इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में एक हाइड्रोजन क्या करता है, एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। तो टोटल स्टेप्स यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपको टोटल स्टेप्स है तो आप क्या लिखेंगे, टोटल स्टेप्स यहाँ पे चाहिए टू कंप्लीट रिप्लेसमेंट फॉर 100% ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे 12 स्टेप्स, है कि नहीं। तो टोटल 12 स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है।
तो पहला सवाल हम लेते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, यहाँ पे वैसे मैं कह रहा हूँ कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज पूरा मैकेनिज्म नहीं करते हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय ड्यूटेरियम उसका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला हम कंपाउंड देखें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से। देखिए ये देखिए, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, अरे ये तो ब्लैक से मिक्स है, हाँ, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन है। पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, D2O। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो अल्फ़ा हाइड्रोजन से ही क्या करेगा, बेस आएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि बगल में ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, टोटल 4 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, है कि नहीं। तो ठीक है, और एक सवाल लेते हैं, चलिए हम क्या कर सकते हैं और एक सवाल। हाँ देखिए, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हाँ, अब आप मुझे ये कहिए कि यहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से। सोच सकते हैं आप, सोचिए। अब आप कहेंगे, जैसा कि आप कहेंगे कि सर ये वाला सर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये गामा वाला है, यानी इन दोनों का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और ये वाले। या फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये वाले सर तो ये तो हो ही नहीं सकते सर, क्योंकि आपने कहा था कि टोटोमेरिज्म शो करने के लिए sp3 कार्बन होना चाहिए, उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसका जो हाइड्रोजन है उससे हम करते हैं। तो आप कहेंगे सर तो इससे नहीं होगा, इससे होगा। तो इससे होने के लिए क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल क्या होगा, आप कहेंगे आंसर क्या होगा सर, टोटल 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, है ना। लेकिन इसी में एक ट्विस्ट है, बात है कि आंसर गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे टोटल ये दोनों हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन भी होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए रुकिए। एक्चुअली क्या है, अगर आप इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि जब भी मैं हाइड्रोजन को हटा रहा था, अल्फा हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और वो नेगेटिव चार्ज D2O के सॉल्वेंट में से D ले जा रहा था। यानी ये जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जब अच्छा डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं हो सकता है कि नहीं, यहाँ से तो नहीं हो सकता है ना टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे और एक नेगेटिव अगर यहाँ पे आ गया, ये अगर यहाँ D का लेस करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, sp हो जाएगा। और ये तो ऐसा एक रिंग की तरह है, और लीनियर होने की कोशिश करेगा, यानी रिंग रप्चर हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लेकिन आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो क्या है, पैराटोटोमेरिज्म, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है ये वाला हाइड्रोजन लेके, तो जब ये डिलोकालाइज करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो जैसे एक स्टेप अगर हमने लिया तो OD माइनस ये यहाँ आया, है कि नहीं, तो ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ध्यान दीजिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो रिप्लेस होने ही है भैया, है कि नहीं। लेकिन जब ये वाला यहाँ पे डिलोकलाइज कर गया ऐसे, और ये वाला बॉन्ड ये यहाँ आएगा ना ऐसे करके, तब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, कैसे, यहाँ पे देखिए इस साइड भी है जो एक हाइड्रोजन है, वो भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो भी D2O में जाके क्या करेगा, D2O में जाके वहाँ से D ले लेगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर जाएगा। यानी 1 2 3 और ये 4, टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से क्या करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। यानी हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ भी टोटल 4 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, है कि नहीं। टोटल 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से।
चलिए भैया, ओके, फिर इसको नोट कर लीजिए अभी। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कुछ और 4 बेहतरीन सवाल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से, ठीक है, बस कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो चलिए पहला ये वाला सवाल लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अल्फा वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा पे नो हाइड्रोजन। अरे यार, यहाँ पे भी नहीं है, गामा वाले में भी नहीं है। तो सर ये तो सर ड्यूटेरियम एक्सचेंज दिखाएगा नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0, है ना। ठीक है, क्या ठीक है, गलत है ये। इसको ध्यान से देखिए, ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, अच्छा क्वेश्चन में मैंने ओडी माइनस ले लिया है, ठीक है, फिर भी एग्जाम में आपको इससे डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है, सिर्फ ये कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं ड्यूटेरियम से, तो आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, गामा वाले में भी नहीं है, यार ये तो 0 होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, इसका आप बनाइए कीटो फॉर्म, ये तो है ही कीटो में, ये वाला बना दीजिए, डबल बॉन्ड ओ, है कि नहीं। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए, अब देखिए, यहाँ अल्फा, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। कहाँ पे, हाँ, तो ये है आंसर इसका 4 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या, बाय ड्यूटेरियम इन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब थर्ड के बाद फोर्थ पे चलते हैं, इस वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा भैया, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये वाला तो पहले ही देखते, पैरा वाला जो है, मतलब यानी जो यहाँ गामा वाले पे हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर इसको काम का नहीं। और ये वाला तो ऑब्वियस बात है सर, हमें पता चल ही रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएंगे 2 हाइड्रोजन वो तो रिप्लेस होंगे। ये वाला होगा क्या, नहीं, sp2 sp3 पे ही बस होता है, ठीक है, बस sp3 वाले में होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे नहीं है, और अगर यहाँ पे हो रहा है तो कैसे होता है, मैंने बताया था आपको, यहाँ से अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये डीलोकलाइज करके यहाँ पे आके करता है, तो ये वाला नहीं होगा, बस ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला। तो आंसर क्या होगा, 1 2, इसका आंसर 2 होगा, 2 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। आई एम सॉरी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले में आप जैसे कि आप देख सकते हैं, अरे यार, अच्छा सेम क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने 2 बार, अच्छा चलिए कोई नहीं, आप सॉल्व भी कर लीजिए इसको, गलती से मैंने सेम ही क्वेश्चन ले लिया, मॉडिफाई कर दूँ क्या इसको, अच्छा चलिए मॉडिफाई कर लेते हैं उसमें ये, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है, यहाँ पे तो सर 0 ही होगा, ओके, यहाँ पे आंसर है इसका 0, कहीं पे भी कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना ये होगा ना ये होगा, राइट। अब इस पे चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे आप देखिए इस वाले में, ये जो डबल बॉन्ड ओ है, इसके बगल में अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा दिख गया भैया, अल्फ़ा दिख गया यहाँ पे, यानी 2 हाइड्रोजन मिल गए। इसके बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, 1 हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, है ना, ये भी अल्फ़ा है, इसका अल्फ़ा ये है, इसका अल्फ़ा ये है, तो यानी यहाँ पे कितने होंगे, 1 2, यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे होगा ये, यहाँ पे OD-, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, यानी 5 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर 5 है तो एक बहुत ही गलत है भैया, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये जो है ना, ये भी रिप्लेस होगा, ठीक है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों, एक्चुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं टोटोमेरिज्म, हम ये करते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ ये D2O वाला सॉल्वेंट, यानी बहुत लंबे समय तक हम उसको ट्रीट करते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, वैसे तो अल्कोहल जो होते हैं बेसिक मीडियम में स्टेबल ही होते हैं, ठीक है, अल्कोहल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, लेकिन जब क्योंकि हम इसका प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है ये भी क्या करता है, ये भी रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या लिखें, 1 2 3 4 5 6, आंसर होगा 6, ठीक है। वाई, बिकॉज क्या बताया था, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट, यानी बहुत लंबे समय तक हम कराते हैं। ये शायद मैंने आपको ड्यूटेरियम एक्सचेंज का मतलब जब मैकेनिज्म बता रहा था तब मैं शायद बोलना भूल गया होगा, आई एम सॉरी, लेकिन वहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ D2O एज सॉल्वेंट, ठीक है, यानी लंबे समय तक उसको ट्रीट कराते हैं, तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे की सेगमेंट पे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले मुझे लगता है मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज ये किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेलिंग अगर हम चलें तो देखिए, यहाँ पे एक बीकर है कि नहीं। यहाँ पे सपोज हमने लिया क्या, एसीटोन, है कि नहीं, एसीटोन ले लिया हमने, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या किया हमने, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, मैं सॉल्वेंट को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, D2O सॉल्वेंट, है कि नहीं, D2O सॉल्वेंट। तो सपोज यहाँ पे हमने बेस पोर किया, OD माइनस को पोर किया, ठीक है। हमने क्या किया, OD माइनस को पोर किया, क्या किया हमने, OD माइनस पोर किया इस पर, ठीक है। ऐसे कंटेनर है, यहाँ पे हमने ऐसे करके इसको डालने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये OD माइनस है कि नहीं, और ये क्या करेगा, DOD, है ना। यानी ये क्या कर रहा है, ये OD माइनस D2O से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यानी ये क्या करेगा, ये D ऐसे ले जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना क्या कहते हैं, D2O प्लस OD माइनस, है कि नहीं। जैसे एक सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट से करते ही ये D2O बना लेगा और ये OD माइनस बना लेगा। और फिर क्या होगा, देखिए ये जो OD माइनस है ये वापस आगे जाएगा, फिर एक सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा और फिर वो क्या करेगा, वो D2O बना लेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे OD माइनस रिएक्ट कर यहाँ पे गिरता है ना, तो ये क्या करता है, ये वाला सॉल्वेंट है, अब देख रहे हैं ये सॉल्वेंट D2O सॉल्वेंट को मैंने दिखाया है, इसके साथ गिरते ही ये क्या करेगा, D2O के साथ मिलके D2O बनाता है और एक OD माइनस। तो यहाँ पे इसके साथ मिला, तुरंत D2O बना है, एक OD माइनस छोड़ा, फिर OD माइनस क्या करेगा, इसके साथ गिरा, फिर OD माइनस यहाँ पे बगल में एक क्या करेगा, OD माइनस ऐसे बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे ये इससे रिएक्ट करेगा, फिर ये ऐसे करके ये आगे इससे रिएक्ट करेगा, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये यहाँ रिएक्ट करेगा। फिर क्या करता है पता है, फिर ये क्या करता है, यहाँ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, ऐसे कर करके ये इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन के पास पहुँच जाता है पूरे इस बीकर में, ठीक है। और यहाँ से पहुँच के वो क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, समझे। यानी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके उस पर अटैक कर रहा है, नहीं, ये सिक्वेंशियल ऐसे स्टेप होते हैं, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जब इसके पास आ जाता है तब वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से होता है ये मैकेनिज्म, ठीक है। यानी OD माइनस हमने ये क्या किया, ये D2O क्या है, सॉल्वेंट, अरे हाँ, D2O क्या है, सॉल्वेंट, है कि नहीं, ये सॉल्वेंट है, ये हमने पोर किया, तो ये इस तरह से D2O बनाता है, फिर OD माइनस, तो ये इस तरह से यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए फिर इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। ये फिर अब ले लेते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज का और एक सवाल, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, हम इनफैक्ट हर कोई इस सवाल को कराते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के साथ, आई मीन कराना तो चाहिए। ये हो गया C, फिर यहाँ पे हम लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, H H H, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये H1 लेते हैं, इसको H2 लेते हैं और H3 लेते हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, D2O और OD माइनस से क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, मैंने बताया था ना, इसको हम एक्चुअली प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट करते हैं, इसका प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से हाइड्रोजन हैं जो रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से, सोचिए, उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका अगर जवाब है तीनों करेंगे तो आप गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये और ये वाले करेंगे, अगर इन तीनों में से मैं बात करूँ, ये तो करेगा ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है। ये दोनों बस करेंगे, ये नहीं करेगा। सर ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, यानी यहाँ पे ये करेगा और ये वाला नहीं करेगा, ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब बेस आएगा इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब क्या हो रहा है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक बॉन्ड लाइन डायग्राम से बना लेता हूँ कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना,
यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही बेस आके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। चलिए भैया, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। तो ये यहाँ डीलोकलाइज करेगा, और ये जो भैया ये डबल बॉन्ड है, ये आके हम इसको नीचे की साइड ऐसे ये ऐसे करेगा, ठीक है। यानी और एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, इधर। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो वाला, ये जो है ना, ये वाला कार्बन, यानी ये वाला जो कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं आ रहा है कि नहीं। इस पर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो वो जाके कौन सा किसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है भैया, वो कर ही नहीं रहा है उसको एब्स्ट्रैक्ट, D2O से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मुझे ये बताइए, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन आपको पता है? ये अल्फा है, ये गामा है कि नहीं? ऑब्वियस बात है सर, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये गामा हाइड्रोजन है। बीटा तो है पर छोड़िए, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अल्फा, ठीक है, लिख लेता हूँ, हाँ। गामा, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है सर? ज़्यादा एसिडिक तो अल्फा हाइड्रोजन है सर, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O के बगल में है सर, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इस पे डिलोकलाइज होगा, पास में है सर, ये दूर में है, ये क्यों उतना एसिडिक होगा? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भैया क्या कर रहे हो भैया, ये बहुत गलत है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो गामा वाले पे आ रहा है ना, ये गामा वाला है, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, यहाँ पे आप लिख लीजिए, गामा हाइड्रोजन इज क्या, मोर एसिडिक देन द अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे डिब्बा बना लीजिए। व्हाई बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। क्यों हो रहा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है, यानी जो नेगेटिव चार्ज है इस पे वो डिस्पर्स हो रहा है, पूरे सिस्टम में अच्छे से डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं, यानी बहुत अच्छे से वो डिस्पर्स हो जा रहा है, ठीक है। यानी एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से वो ज़्यादा, ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर ज़्यादा स्टेबलाइज हो पा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या, दैट इज मोर एसिडिक, द गामा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, राइट, ठीक है, ओके। तो इसी वजह से ये दोनों वाले होते हैं, लेकिन ये वाला क्या करते हैं, ये वाला ड्यूटेरियम एक्सचेंज ये हाइड्रोजन नहीं दिखाता है, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, अगर तीनों में से बात करेंगे तो यही होगा। आप एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कोई भी सवाल हो, ऑब्वियसली आपने अभी नोटिस कर ही लिया होगा। आप क्या कीजिए, एनायन बनाना शुरू कीजिए, ठीक है, और जिस जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है वहाँ पे आप ड्यूटेरियम लगाते फिरिए, ठीक है। क्या है, अब शॉर्टकट ये है कि एनायन बनाओ, है कि नहीं, फिर क्या, रेजोनेंस कराओ, एनायन बनाओ, रेजोनेंस कराओ, जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपली उन सारे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम एक्सचेंज करवा दो, सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये क्या है अपना, ये भैया हमारा है ट्रिक, इसको आप लिख लीजिए, ट्रिक, ठीक है। ये आपको जल्दी क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, है कि नहीं। एनायन बनाओ, रेजोनेंस करो, जिस पे नेगेटिव चार्ज, सारे हाइड्रोजन एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम, है कि नहीं। अब इस पर ही देख लीजिए, वही तो किया हमने, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कराया, जिस पे नेगेटिव आया वही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, है कि नहीं। पिछले भी जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उन पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम वही चीज़ भी हो रहा था, है कि नहीं, ठीक है। फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, फिर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। चलिए, सपोज मैं लेता हूँ टोलुइन, ठीक है, ये क्या है, टोलुइन बनाते हैं, ये क्या है, CH3, है कि नहीं, ये CH3, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, टोलुइन है कि नहीं, ये इसका नाम क्या है, टोलुइन, ठीक है सर, टोलुइन है। तो यहाँ पे अगर हम टोलुइन को रिएक्ट कराते हैं किसी बेस से, आप ले लीजिए NaOH, तो क्या वो रिएक्ट करेगा? आंसर ये है कि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, नो रिएक्शन एट ऑल। यहाँ पे क्या,
नो रिएक्शन, ठीक है। नो रिएक्शन ऐसा क्यों सर? रिएक्शन हो ही क्यों नहीं रही है, मतलब रिएक्शन हो क्यों नहीं रही है? रीज़न ये है कि सपोज मान लीजिए एक हम रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने करा लिया रिएक्शन, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे किया, इसको रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पे रिएक्ट अगर हमने करा भी दिया तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये CH2 -1 के इसके साथ क्या करेगा, ये वाटर बना लेगा। देखिए अगर हमने रिएक्ट कराया भी, मान लीजिए रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रिएक्शन हो गया आगे, तो CH2 माइनस यहाँ पे बना और यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखिए अगर हम डेटा वाइज चले pKa वैल्यूज़ के हिसाब से, तो टोलुइन का जो pKa होता है दैट इज़ टोलुइन का pKa नियरली आता है 40 के अराउंड, ठीक है, नियरली 40 के अराउंड। एंड अगर वाटर का अगर आप देखें pKa वैल्यू, तो वाटर का pKa आता है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 15.7 के अराउंड आता है कि नहीं, 15.7 के अराउंड। यानी लोअर इज द pKa वैल्यू, इससे कम है ना, आपको पता होगा जितना pKa वैल्यू कम होता है स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। दैट मीन्स दिस इज क्या कहते हैं, वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, है कि नहीं, वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम वीकर एसिड। तो मुझे आप ये बताइए कि रिएक्शन क्या स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ जाएगा? हाँ, मुझे अब ये बताएं, क्या रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप ये चीज़ पढ़ते होंगे, एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल भी आता है, जहाँ पे वो बताता है कि रिएक्शन हमेशा फेवर करता है क्या, जिस साइड पे वीकर एसिड होता है, वीकर एसिड वो स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ रिएक्ट कर के जाना नहीं चाहता है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, जो वीकर एसिड होगा वो अपना H+ देने की मतलब क्या कहते हैं, वो टेंडेंसी टू गिव इट्स H+ जो है, मतलब रिलीज करने की, वो होगा ही नहीं, तो थोड़ी रिएक्ट करेगा इससे, जो आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा जो कि आराम से H+ दे देता है, नहीं बनेगा ना। इसीलिए यहाँ पे जब टोलुइन आपको दिखे तो NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, इसी रीज़न से। अब इनफैक्ट pK वैल्यूज़ अगर हम ना मिले तो भी आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो डेटा वाइज मैंने बताया आपको, अगर मैं इसको कहूँ तो ये देखिए, जैसे हाँ, यहाँ पे जब हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो ये जो है, हाँ सपोज़ ये है, तो ये क्या करेगा, देखिए आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे CH2 जो है माइनस आता है। अगर ये डीलोकलाइज होगा इस पर, तो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है? अब GOC में आप लोग पढ़ते ही होंगे, आपको पता होगा, ये ऑर्थो वाले पे आएगा और ये क्या अपने ऑर्थोमेटा पर, हाँ पारे वाले पे आएगा। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ पे अगर H2O से हाइड्रोजन जाता है तो OH है और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब आप इनको ध्यान से देखिए, ये और एक ये, आप खुद ही बताइए, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यानी ज़्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट तीन कार्बन पे अलग अलग टाइम पे आ रहा है, तीन कार्बन पे आ रहा है, लेकिन स्टिल एक ऑक्सीजन पे आना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो यू नो, अपने आप ये पढ़ते भी हैं GOC में, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाला, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं क्या, मोर स्टेबल इज़ द एनायन, स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। यहाँ पे एनायन ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से अपने H+ को जाने देगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। यानी क्या, नेगेटिव चार्ज एट 1 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या, नेगेटिव एट कार्बन, है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो चलिए एक जो मैंने टोलुइन वाला चीज़ बताया, इसी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBIMP वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे हमने लिया हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बेंजीन वाला सिस्टम बना रहे हैं, देखिए ये रहा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, राइट, ठीक है, CH3 और OH बना, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम क्या करते हैं,
अगर हम इसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हम बेसिक मीडियम हम नहीं ड्यूटेरियम एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कराते हैं तो ये किससे करेगा बेसिक मीडियम में, सोचिए। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये क्या करेगा, ये OD माइनस यहाँ से H+ ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यही सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे आएगा तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट आपको ही पता है, प्रोलॉन्ग्ड लिख ही देता हूँ, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट, यानी ये वाला भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो इधर सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। क्यों, ये जो O- है देखिए, ये ऐसे जाएगा यहाँ से D- बेस, हाँ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब सेम इसी तरह से कहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर एक नेगेटिव आएगा, इधर एक नेगेटिव आएगा, इधर एक नेगेटिव आएगा, लेकिन ये क्या इससे रिएक्ट नहीं करेगा, पीछे मैंने बताया था, है कि नहीं, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कौन कौन से वाले रिप्लेस होंगे, सोचिए, मैं बता रहा हूँ ये क्या बनेगा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये OD, अरे यार इसको क्या हो गया, ये OD है, ठीक है, ये OD बना, ये वाला हाइड्रोजन क्या यहाँ पे लग गया ड्यूटेरियम, और ये वाला हाइड्रोजन पे भी लग गया ड्यूटेरियम, ये वाले पे थोड़ी लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जरूर रहा है, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। क्यों, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, यानी 4 वैलेंसी कंप्लीटेड है कार्बन का, हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, यानी इन दोनों पे आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप ऐसे स्टार मार्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आप क्या सोचेंगे, ये हाइड्रोजन को भी आप गिन लेंगे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा भैया, ये एकदम इंटैक्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, यानी परसेंटेज इनॉल कंटेंट पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लीजिए इसको। चलिए फिर अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या, परसेंटेज इनॉल कंटेंट। ये क्या है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं, मैंने कीटो से इनॉल बनता है ये सब बताया था, क्यों ज़्यादा स्टेबल है उस चीज़ की हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पे ले लीजिए CH3 CH3 है ना, H3CO CH3। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है OH, है ना, यानी ये क्या है, ये है अपना भैया कीटो और ये है भैया अपना इनॉल, है ना। तो यहाँ कीटो से क्या हम बेस वाला लिखते हैं, हाँ, कीटो से इनॉल बन रहा है। व्हाई इज कीटो मोर स्टेबल देन इनॉल, स्टेबिलिटी की अगर हम लिखें, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखिए कीटो में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C++O, अरे यार हाँ, कीटो में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है C++O, ठीक है, कीटो में है C++O, राइट, और यहाँ पे क्या है C++C। अगर हम इन दोनों बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो ये बॉन्ड बनने के लिए इसका डेल्टा H फॉर्मेशन कितना है पता है आपको, इसका डेल्टा H फॉर्मेशन है, डेल्टा HF अगर हम लिखें तो ये है -1870 किलो जूल पर मोल, राइट। और अगर हम इसका लिखें तो ये है डेल्टा H फॉर्मेशन है इसका -1820 किलो जूल पर मोल, है ना। यानी इसके फॉर्मेशन में इतनी क्या कहते हैं, इतना चेंज इन एंथैल्पी होता है, ठीक है, यानी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं इसके कीटो वाले में, और ये इनॉल वाले में थोड़ा इससे कम हो रहा है, ठीक है। डेटा मैंने लिख लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो CO बॉन्ड है ना, ये CO बॉन्ड है, देखिए ये CO बॉन्ड है और ये C++C है कि नहीं। CO बॉन्ड जो है ना ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड,
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यानी ये क्या होता है, इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दिस इज 50 किलो जूल, 50 किलो जूल्स यानी 48 किलो जूल्स पर मोल, या फिर हाँ 50-50 भी आप कह सकते हैं, नियरली इक्वल टू, ठीक है, 50 किलो जूल्स पर मोल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 50 किलो जूल पर मोल, क्या पर मोल ज़्यादा लगता है, ठीक है। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालें तो इसमें 50 किलो जूल पर मोल ज़्यादा मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लगेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसी वजह से ये ज़्यादा क्या कहते हैं, द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक पोलर बॉन्ड है, पोलरिटी है यहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, पोलरिटी है। लेकिन यहाँ पे कोई पोलरिटी नहीं है, कार्बन कार्बन से चिपका, ये कार्बन ऑक्सीजन से है, ठीक है, इसी वजह से। यानी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी यहाँ पे 50 लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। यानी कीटो और इनोल को अगर हम लिखें इस तरह से, तो देखिए अगर ये हमारा कीटो है कि नहीं, कीटो है, और ये हमारा इनोल है कि नहीं। यानी अगर कीटो में एनर्जी हम ले एक्स मान लेते हैं, ठीक है, किलो जूल पर मोल, एक्स ले लीजिए, तो ये जब आगे बनता है यहाँ पे क्या हमें करना पड़ेगा, x + 50, यानी हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड में जाने के लिए 50 जूल की एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, तभी तो टूटेगा। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है ना कीटो का, यानी 50 देंगे तो इनॉल बनेगा, राइट। इसको इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। यानी 50 अगर हम दे रहे हैं, ये क्या हमने लिया किसमें, किलो जूल पर मोल पे लिखा है, ठीक है, यानी 50 पे ये बन रहा है। तो और एक चीज़ यहाँ पे तो जगह ही नहीं है यार, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये कीटो है और मैंने क्या कहा था, ये इनॉल है, ठीक है। सो दिस इज मोर स्टेबल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, इसका ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कीटो हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज़्यादा कितना लगता है, इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज 50 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल, यानी 50 किलो जूल्स पर मोल ज़्यादा लगता है, ठीक है। किलो जूल थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसमें ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लगता है, ठीक है। यानी इतना लगेगा तो हम इस बॉन्ड को तोड़ के इसको इनॉल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको मैंने आपको कहा था कि क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैंने कहा था कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये x है कि नहीं, ये x है, तो ये x + 50 हमें लग रहा है, यानी 50 हमें एनर्जी देना पड़ रहा है ताकि इनॉल बन जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कीटो बनता कितना है, देखिए कीटो एक्चुअली बनता है 99.9% के अराउंड बनता है, और इनॉल बनता है 0.1%, यानी लेस देन 1% बनता है, ठीक है। कीटो और इनॉल का इतना परसेंटेज होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कीटो का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल इनॉल से ज़्यादा होता है। यानी अगर आप देखें तो उतना खास फर्क नहीं है, ठीक है, मतलब 200, 300, 1000 होता तो कुछ फर्क बनती, यानी अब देखिए कि ज़्यादा खास फर्क नहीं है इन दोनों के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, है ना। यानी अगर सपोज आपको पता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, ऐसे 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 अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, या कुछ किसी भी बॉन्ड से, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 21 किलो जूल पर मोल, यानी 21 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है एक हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से। यानी अगर इनॉल क्या करे, एक 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या फिर स्टेबिलिटी के लिए शायद रेजोनेंस पे चला जाए, कुछ और चला जाए, तो आराम से ही ये 50 वाले गैप को आराम से कवर करके ज़्यादा इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मतलब यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर मतलब ऐसे चांस है कि इनॉल अपना परसेंटेज कंटेंट क्या ज़्यादा कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना, कीटो से ज़्यादा इनॉल बन सकता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना रिलीज हो रहा है, जैसे 2-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बना तो आराम से ये वाला तो कवर हो ही जाएगा 50 वाला, है कि नहीं। तो यानी हम ये जान सकते हैं कि इनॉल कुछ कंडीशंस में ज़्यादा बनता है, और वो कंडीशंस क्या होंगे, देखिए इनॉल का जो परसेंटेज है वो इन कंडीशंस में ज़्यादा, जैसे A, C, H हाँ और S, ठीक है। ACHS क्या है सर, बता रहा हूँ। A से है
एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिक नेचर आ गया तो ठीक है, एरोमेटिक नेचर आता है कि नहीं। सी से है कंजुगेशन, कंजुगेशन यानी एक्सटेंडेड कंजुगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंजुगेशन एक्सटेंडेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एच यानी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और एस से क्या है सर, एस यानी सॉल्वेंट, मैं बात कर रहा हूँ अपने सॉल्वेंट की। सर ये एरोमेटिक वाला तो समझ आ गया सर, कॉन्जुगेशन भी समझ आ गया क्यों होता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमें समझ आ रहा है सर। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, सॉल्वेंट में ये होता है ना भैया, देखिए सॉल्वेंट में क्या होगा, जैसे आपने अगर प्रोटिक लिया, ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं तो क्या होगा पता है, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा। अगर आपने ए प्रोटिक लिया तो इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है। अगर आपने सॉल्वेंट प्रोटिक लिया तो कीटो डोमिनेट करेगा, प्रोटिक तो इनॉल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सर कि सॉल्वेंट ये ऐसा कर रहा है, इसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट एक्चुअली इफेक्ट कर क्या रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करता है, देखिए सपोज हमने बनाया फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। ये बेंजीन है, OH और ये OH, राइट। अच्छा हाँ, इसको हम किससे बना रहे हैं, ये सवाल मैंने पहले भी लिया था, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। यानी जब हम यहाँ से यहाँ फ्लोरोग्लिसरॉल में जा रहे हैं तो किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिक नेचर आ रहा है ना, यानी क्या ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ सॉल्वेंट का इफेक्ट, ठीक है। सॉल्वेंट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। वाटर क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, ये अपने दूसरे किसी मॉलिक्यूल, दूसरा जो उसका और एक मॉलिक्यूल होगा फ्लोरोग्लिसरॉल का, उसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और स्टेबिलाइज्ड हो रहा है ना। लेकिन अपने दूसरे मॉलिक्यूल से, लेकिन अगर हम वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, यानी हम क्या लेंगे, वाटर एज सॉल्वेंट, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पे ये पानी का मात्रा ज़्यादा होगा ना, वाटर का सॉल्वेंट है, तो ये जाके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये इससे करने की जगह इसको घेर के, इसको सराउंड करके सॉल्वेंट, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। लेकिन ये वाला क्या होने लगेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक होने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, वीक, यानी जो इनॉल कंटेंट है वो घटने लगेगा, ठीक है, जो कि इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इसने कमज़ोर कर दिया। इसी वजह से इनॉल कंटेंट घट के कीटो की तरफ आने लगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कीटो इज मोर स्टेबल व्हेन वी टेक, कीटो डोमिनेट्स व्हेन वी टेक प्रोटिक सॉल्वेंट, है कि नहीं। तो ये वाला रीज़न होता है, ठीक है। तो इंटरनल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाएगा, तो इसी वजह से इनॉल कंटेंट घट जाता है, ठीक है। अब मैं अलग अलग सॉल्वेंट्स पे कैसे इफेक्ट करता है, ये इसका मैं एक ऑर्डर आपको लिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे अगर मैं सॉल्वेंट का ऑर्डर लिखूँ तो इनॉल कंटेंट किस वाले में ज़्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं, देखिए ये हेक्सेन, ये एसीटोन, 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 मेथनॉल, है कि नहीं, हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन, मेथनॉल, और फिर क्या है, वाटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऑर्डर लिखें सॉल्वेंट वाला, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हेक्सेन, देन बेंजीन, देन ये, और फिर ये। लेकिन सर इसका ऑर्डर किसका है, मैंने वाटर का बताया था, वाटर के आने से क्या होता था, कीटो डोमिनेट कर जाता था, है कि नहीं। यानी इनॉल कंटेंट इस वाले सॉल्वेंट्स में किस वाले में कैसा इफेक्ट आता है, ठीक है। परसेंटेज इनॉल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स, अकॉर्डिंग टू नहीं इन,
ठीक है, परसेंटेज इनॉल इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन, मेथनॉल एंड वाटर। ठीक है, ये उसका ऑर्डर है। यानी अगर हेक्सेन पे करते हैं तो इनॉल परसेंटेज ज़्यादा होगा, अगर एसीटोन पे करेंगे तो और कम होगा, और वाटर पे करेंगे तो और कम हो जाएगा, है ना। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने तो ऐसे याद किया है, जैसे मेरा आईआईटी में एक रूममेट था, उसका नाम था हरिओम। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में उसको हरी भैया ऐसे बुलाया करता था। ठीक है, ये तुमने तमीज़ वाला बताया, वैसे तो मैं बदतमीज़ी से हम लोग बात करते थे। अच्छा ठीक है, छोड़िए। तो उसको मैं हरी भैया बुलाता था। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया है, हरी भैया एसीटोन मत पियो। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक है, आप ऐसे कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं या फिर मेरा ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हरी भैया एसीटोन मत पियो, ऐसे। ठीक है, ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक कीटो फॉर्म लेते हैं, ऐसे बॉन्ड ओ, आगे तरफ तो नहीं जाता, हाँ ऐसे, तो ये क्या बनेगा, OH, और ये है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये बनता है 99% योर, ठीक है, मोर देन 99%, और यानी आप लिख सकते हैं 99.9%, और ये बनता है लेस देन 1%, यानी बचा कितना है, 0.1% ही बचा है कि नहीं, लेस देन 1%। ये कीटो है और ये इनॉल है कि नहीं। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनर्जी लिखें X है, और यहाँ पे X + 50 किलो जूल एनर्जी हम देते हैं, तो ये बन जाता है कि नहीं। ठीक है, ये तो सर ये साइक्लिक वाला कीटो इनॉल वाला है। अगर हम, अच्छा ठीक है, अगर मैं साइक्लिक वाला ले लूँ तो क्या होगा, साइक्लिक वाला अगर ले लूँ तो, चलिए साइक्लिक वाला लेते हैं। तो साइक्लिक वाला अगर मैं ले लूँ, ओ, ये क्या बनेगा, सर यहाँ पे ये है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे जब ये से ये बनता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, 1.2% ये इसका इनॉल कंटेंट हो जाता है, 1.2%। ऐसा क्यों सर, एनर्जी तो वही लग रही है यार, ये X है, यहाँ पे X + 50, ठीक है, ये सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लेस देन 1% बन रहा था। यहाँ पे साइक्लिक वाले में ऐसा क्या होगा कि 1.2% बन गया भैया। तो ये क्या करता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा क्या, यानी ये ज़्यादा बनने लग रहा है, यानी क्या कहते हैं, तो फिर हालांकि ओवरऑली रिएक्शन तो बैकवर्ड साइड ही है, रिएक्शन तो बैकवर्ड साइड ही है, क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ होगा ना कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे 1.2%, ऐसा क्यों। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा सा प्यारा सा रीज़न है, ये एक बुक में दिया है जिसका नाम है गिरोस एंट्रोपी बुक है, गिरोस एंट्रोपी। ठीक है, एक बुक है गिरोस एंट्रोपी, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसका रीज़न। तो यहाँ पे होता क्या है पता है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड है ना, दिस इज अ पाई बॉन्ड, यानी ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करता है, यानी ये क्या करता है, ये रोटेट हो नहीं पाएगा, राइट। यानी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी ये रोटेट हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कीटो से इनॉल बन जाता है, ये देखिए आप सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या रोटेशन इज पॉसिबल, राइट। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल क्यों, पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड ऐसे पैरेलल ओवरलैप, ऐसे पैरेलल ओवरलैप से इस तरह से बनता है ना, साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो ये ऐसा बनता तो रोटेट आप कर पाएंगे क्या, देखिए जैसे ये है, इसका मोड़ेंगे कैसे, ऐसे ऐसे अब मोड़ ही नहीं सकते, सोचिए कि इमेजिन कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है कि आराम से इस तरह से मुड़ सकता है, राइट। ये तो आप हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या तो ये इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रोटेट हो जाता है, यानी उन्होंने ये बताया है कि एंट्रोपी, गिरोस बुक उन्होंने बताया कि एंट्रोपी इंक्रीज्ड अ बिट, ठीक है। यानी उन्होंने ये बताया कि इसके से एंट्रोपी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जिसके रीज़न की वजह से इनॉल वाला 1.2% ज़्यादा बनता है, ठीक है। एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी बढ़ने की वजह से थर्मोडायनेमिक्स आप क्या पढ़ते हैं, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से सिस्टम में एंट्रोपी जितना आता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। इसी वजह से ये ज़्यादा बनता है। यानी आप एक स्टार मार्क लगा के एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, दैट परसेंटेज इनॉल कंटेंट इन साइक्लिक कीटोन्स इज मोर एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक कीटोन्स, ठीक है। आप इसे स्टार मार्क लगा के कहीं भी आप लिख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा लगा लीजिए और लिख लीजिए, परसेंटेज इनॉल
in cyclic ketones is more than acyclic ketones. ठीक है, percentage enol in cyclic ketones is more than acyclic ketones. इसको आप स्टार मार्क करके एक डिब्बे में बंद करके लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम सब लोग आय के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आय का हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ देखिए, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए इसको, ठीक है, ये कीटोन है कि नहीं, ये कीटोन है, और मैंने क्या किया, यहाँ इसको बनाइए और इसको, ठीक है, इसको मैंने लिया और यहाँ से क्या, यहाँ से हमने बनाया, क्या बनेगा सोचिए। देखिए इस वाले सेगमेंट पे अगर हम जाएं, ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा है, राइट, ये अल्फा है। तो यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, यहाँ पे रुकिए, पहले OH माइनस बेस से ट्रीट करा रहे हैं, तो ये क्या है, फिनॉल बन जाएगा, राइट। कैसे, यहाँ पे पहले से ये दो, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ये दो बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिनॉल बन गया। फिनॉल ऑब्वियसली इट इज़ मोर स्टेबल, क्यों, बिकॉज इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिसिटी आ रहा है इसमें क्या है, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, sp3, एक sp3 है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी इसके बनने से क्या हो रहा है पता है, इसका अगर परसेंटेज इनॉल देखें तो दिस विल बी, यू नो व्हाट, दिस विल बी, अरे यार ब्लैक से लिखता हूँ, ये बहुत फेड हो रहा है, इट इज़ मोर देन 99%। इसका बनना जो है ये मोर देन 99% बनता है, ये राइट, ये मोर देन 99% बनता है, और ये ऑब्वियसली मोर देन 99, तो ये क्या कहते हैं, लेस देन 1%, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एरोमेटिसिटी आ रहा है, यानी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। लेकिन और एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, बेहतरीन क्या, ये देखिए यहाँ पे ये x है, तो मैं क्या बताता था आपको, x + 50 एनर्जी लगता है ये बनने में, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस के आने की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी एक हो रही है, रेजोनेंस का एक अपना एनर्जी जो कि रिलीज हो रहा है, जो कि इनॉल फॉर्म को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो रेजोनेंस एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, देखिए +50 आया, राइट, +50 आया ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, यानी 1 - 150, राइट। डस्टर कहाँ है यार, हाँ अच्छा छोड़िए, हाँ तो -150 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी रेजोनेंस एनर्जी -150। तो इस वजह से दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो इसके आने की वजह से ये ज़्यादा बनता है, 50 तो हमें लग रहा है एनर्जी, लेकिन 150 रिलीज भी हो रहा है, यानी नेट अगर हम करते 100 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज तो सिस्टम हाँ ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ठीक है, ओके, सो इसी वजह से ये ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर हम हाँ एक और सिस्टम ले लें, ऐसे एरोमेटिसिटी जहाँ भी आ रही है हर एक सिस्टम पे हम देख सकते हैं, लेकिन रुके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखता हूँ। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं ये लेता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हाँ ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अब ध्यान से देखिए, ये बनेगा, यहाँ पे आएगा OH इधर, और इधर भी आएगा OH, और ये ऐसे, है ना। यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा या यही होगा, यानी ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। एरोमेटिसिटी आ रही है भैया, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड की साइड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ से अगर ये बनता है तो हमें क्या लगेगा, x + 50 नहीं +100 लेंगे। क्यों, एक CO बॉन्ड तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे थे 50 किलोजूल्स पर मोल, तो 2 CO बॉन्ड यानी 100, है ना, 100, और रिलीज कितनी हो रही है एनर्जी, रिलीज 150, एनर्जी तो 150 रिलीज होगा ना भैया, रेजोनेंस एनर्जी, या इसको भी आप डबल कर देंगे, नहीं ना, क्योंकि रेजोनेंस तो इसी रिंग पे आ रहा है, ठीक है, सेम है ना। तो इसकी वजह से, यानी दिस इज मोर स्टेबल,
ये रिएक्शन फॉरवर्ड की साइड जाएगा, यानी दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एनर्जी, है ना, +100 और रेजोनेंस एनर्जी। अब हाँ, अब सपोज और एक भी एग्जांपल मैंने आपको कराया था बहुत ही, फ्लोरोग्लिसरॉल वाला, आपको याद होगा, वो भी सेम ही रीज़न क्या था उसमें। देखिए रफ में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ये क्या था, यही था, ये डबल बॉन्ड O ऐसे था, और इसका अपने क्या बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, फ्लोरोग्लिसरॉल, OH, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे OH, यही फ्लोरोग्लिसरॉल बन रहा था यहाँ पे। तो ये क्या रेजोनेंस आ रहा है, एरोमेटिसिटी की वजह से ये मोर स्टेबल, यानी ये क्या फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड, राइट, है ना। ठीक है, फिर चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए फिर नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अभी मैं एक्चुअली हाँ, मैं आपको ईस्टर का कराने वाला था, ईस्टर का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि अभी मेरे दिमाग में आया। वारन में एक बहुत ही, वारन की किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है वहाँ पे। आप देखिए, आपको याद, मैंने पैराटोटोमेरिज्म में आपको कराया था, 4 पीरिडॉन का एक स्ट्रक्चर कराया था। देखिए उसमें कुछ ऐसा था, 4 पीरिडॉन, ये देखिए, ठीक है। तो 4 पीरिडॉन में क्या कराया था मैंने, ये देखिए ऐसा कुछ था, और ये ऐसे, और ये हाइड्रोजन, है ना, ये ऐसा था। और इसका हम क्या करते थे, रिएक्शन यहाँ पे, और ये क्या बनता था, नाइट्रोजन OH, और ये, है ना। तो ये वाला मैंने आपको कराया था पैराटोटोमेरिज्म में, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, तो आप क्या कहेंगे, ऑब्वियसली भैया ये तो फॉरवर्ड ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सर एरोमेटिसिटी आ रहा है, इतना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक नेचर आ रहा है, तो ये ज़्यादा बनना चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आप गलत हो जाते हैं, यही तो खूबसूरती है इस सवाल की भैया, यही इस सवाल की खूबसूरती है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली रिएक्शन जाता है बैकवर्ड साइड। रिएक्शन क्या जाता है, रिएक्शन जाता है बैकवर्ड, ठीक है। ऐसा क्यों जाता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। ये सोर्स है इसका, मैं आपको बता दूँ, वारन, ये वारन की किताब में दिया हुआ है, बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वारन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे दिया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी IMP, एक एक्सेप्शन के तौर पर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करता है, इसको यहाँ पे डीलोकलाइज करता है, राइट। यानी अगर ये ऐसा करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए, नाइट्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए यहाँ ऐसे आएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे, राइट, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ, इस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। यानी आप ध्यान से अगर देखें, ये भले ही यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, ठीक, ये दिस इज एरोमेटिक, राइट, लेकिन भैया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज, ये क्वासी एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज मोर स्टेबल, एरोमेटिसिटी इन आयनिक फॉर्म, राइट, दिस इज क्वासी एरोमेटिसिटी आ रहा है यहाँ पे, क्वासी एरोमेटिसिटी, दिस इज द रीजन। आ गया मज़ा, ठीक है, आया ना मज़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक C डबल बॉन्ड O वाला सिस्टम है, एक CO बॉन्ड है, उसके साथ एक क्वासी एरोमेटिसिटी फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा ना इसी कंपैरिजन में, इसी वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड की साइड जाता है, ठीक है। ये होता है भैया, ऐसी चीज़ें पूछ देगा कभी जे एडवांस ना, एकदम हालत ख़राब हो जानी है। इसी वजह से तो जे एडवांस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट, एडवांस लेवल पढ़ना है ना, बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो सपोज हम यहाँ पे अभी लेंगे ईस्टर लेते हैं, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OOET, ईस्टर लिया हमने, ये रिएक्शन हुआ। तो इसका अगर इनॉल बनाएंगे कैसे बनेगा, CH3COHOET, राइट, ये बना। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा बनेगा, ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, और आंसर है ये जाएगा बैकवर्ड की साइड, ठीक है,
दिस विल गो बैकवर्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x, ठीक है। तो यहाँ से ये बनने के लिए हमें लगेगा x प्लस 50। उसके साथ अगर आप ध्यान से देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर है दो, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, राइट, ये वाला कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये फॉर्म बनता है, आप देखिए, ये अगर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना भैया, तो ये भी यहाँ पे ऐसे आ रहा है। यानी ये इसका जो रेजोनेंस करने की जो क्षमता थी उसको काउंटर कर रहा है, काउंटर रेजोनेंस, इस वाले के रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, काउंटर रेजोनेंस हो रहा है। यानी हमें एक लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी दिख रहा है। रेजोनेंस में हम क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है सर, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस में हम क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी रेजोनेंस की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 जगह से रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल। अगर 4-5 जगह से हो रहा हो, एक दूसरे को अगर काउंटर ही कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी मीन्स से, तो रेजोनेंस का क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। इसी वजह से रेजोनेंस में हम हमेशा क्या देखते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, जीओसी में भी आप ये पढ़ते हैं, वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स क्वालिटी रेजोनेंस इन कंपेयर टू क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हो रहा है, यानी 78 किलोजूल पर मोल के अराउंड। यानी हमें और 78 किलोजूल पर मोल देना पड़ेगा इसको भैया। इसको क्या है, दिस इज लॉस इन रेजोनेंस एनर्जी। यानी हमें इतना और देना पड़ेगा ताकि ये ईस्टर बन जाए, ठीक है। मतलब ये ईस्टर वाला इस इनॉल वाले फॉर्म में चला जाए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा उतना देना पड़ेगा एनर्जी, राइट। तो ठीक है, चलिए अब हाँ ओके, तो फिर ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, ईस्टर वाला बताया था, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस इन रेजोनेंस एनर्जी में होने की वजह से हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता था। अच्छा, तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि द इनर कंटेंट ऑफ मोनो कीटो इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू ईस्टर? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कीटो से इनॉल जब बनता था क्या होता था, COC बॉन्ड में जाता था, ठीक है। लेकिन ईस्टर वाले में एक एक्स्ट्रा फैक्टर x प्लस 50 प्लस 78 जा रहा है, ठीक है। इतना एनर्जी एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं एक कोने में कि परसेंटेज इनॉल ऑफ मोनो कीटो, मतलब एक कीटो की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कीटो फिर सिचुएशन बदल जाएगा, ठीक है। मोनो कीटो इज ग्रेटर देन ईस्टर, है ना। परसेंटेज इनॉल ऑफ मोनो कीटो इज ग्रेटर देन ईस्टर। चलिए हम एक केस लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, हाँ, एक एक्टिव मिथिलीन वाला केस लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पे क्या है, ये वाला देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन। क्यों कहते हैं इसको? यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इस कार्बोनिल के साथ इस कार्बोनिल दोनों के साथ ये डीलोकलाइज होगा, यानी कि हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, राइट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हम आगे इसका इनॉल बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए, यहाँ पे ऐसे OH और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये बनता है, राइट। तो ये अगर बनता है तो सर ये ज़्यादा बनेगा, ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, ये ही ज़्यादा बनेगा। ऐसा क्यों? ये जाएगा फॉरवर्ड की साइड, ठीक है, फॉरवर्ड, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, और एक चीज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए, सॉरी इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हाइड्रोजन है, इससे ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक चिलेट रिंग भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग भी बन रहा है भैया। यहाँ पे पता है आपको इनॉल कंटेंट कितना होता है? दिस इनॉल कंटेंट इज
अगर आप बुक्स में देखें तो इसका इनॉल कंटेंट दिया गया नियरली इक्वल टू 80%। ओह माय गॉड, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। 80% के अराउंड जाता है इसका इनॉल कंटेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए मैंने आपको क्या कहा था, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है, ये भी हो रहा है। एक इंटरनल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक चिलेट रिंग, ठीक है, 6 मेंबर रिंग। तो इसका रीज़न ये ज़्यादा क्यों बना, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? 3 रीज़न है। पहला देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन, सेकंड है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका हाँ, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 अरे यार, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों रीजन्स की वजह से ये ज़्यादा बनता है। कितना बनता है? नियरली इसका इनॉल कंटेंट 80% के अराउंड होता है, राइट। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिव मेथिओनिन वाला हमने सीख लिया था, उसका मैं कुछ और बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है ये, यहाँ पे है कीटो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक CH3 मैंने सपोज लगा दिया, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन किया, बेसिक मीडियम टोटोमेरिज्म में करेगा। हाँ, तो ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये OH, और यहाँ पे आया CH3, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, CH2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। मैं कहता हूँ अगर अच्छा CH2 भी है, बट इसको अगर हम कीटो भी बना दें तो ठीक है, छोड़िए। अब इनॉल का पूरा कंटेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखें, मैं काम करता हूँ, इसको कीटो बना दूँ या CH3 लिख दो, चलिए छोड़िए। तो इधर आप देख सकते हैं CH3 ग्रुप जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसके आने की वजह से क्या हो रहा है, तो इसके आने की वजह से देखिए, भले ही यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, ओके, मैं मानता हूँ हो रहा है, लेकिन भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये क्या है, इसका परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है। यानी उस पिछले में कितना बना, 80% के अराउंड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कम। ऐसा क्यों? थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग जान सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखिए थोड़ा आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये CH3 ग्रुप यहाँ है, ये यहाँ है, और एक ग्रुप ये भी यहाँ है। तो यहाँ क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ सिस्टम की स्टेबिलिटी घटने लगती है। इसी वजह से ये इसका फॉर्मेशन कितना होता है पता है आपको? इसी वजह से ये वो 80% बनता था, लेकिन ये नियरली 44% के अराउंड इसका फॉर्मेशन होता है। समझिए, ये 44% के अराउंड इसका फॉर्मेशन होता है। और यहीं पे अगर मैं ये ले लूँ, सपोज मैं इसको और स्टेरिकली हिंडर्ड बना दूँ, हाँ देखिए कैसे बनाएंगे सर आप इसको, क्या बनाना चाहते हैं आप? सपोज़ मैंने इस यहाँ पे ये देखिए ऐसा ग्रुप लगा दिया, ये यहाँ और ये यहाँ, टर्शरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे अगर सपोज़ ये क्या करता है, ये अगर इनॉल बनाता है, इनॉल, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ हम, ठीक है। अच्छा, इसी में, इसी फॉर्म में देखिए, एक्चुअली हमें इसी फॉर्म में देखना चाहिए कि आगे बढ़ ही नहीं पाएगा इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप देखिए, भैया इतने भारी भारी भरकम ग्रुप है ना, एकदम हल्क जैसा, एकदम भारी भरकम ग्रुप है मेरे सब। छोड़िए, हाँ, तो ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे होता है भारी मात्रा में स्टेरिक रिपल्शन। वहाँ तो थोड़ा बहुत हो रहा था भैया, यहाँ पे तो एकदम भीड़ ही है स्टेरिक रिपल्शन की, ठीक है। तो इसी वजह से इसका अगर इनॉल कंटेंट बनेगा ना, तो ये आयल फिनार में दिया गया है, इसका इनॉल कंटेंट 0 होता है, मतलब ये बनता ही नहीं है, बिल्कुल 0%। ये डेटा दिया है आपके आयल फिनार बुक में, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये भी। यहाँ पे
ये कहता है, आयल फिनाल हमें कहता है कि इस वाले सिस्टम में इनॉल बनता ही नहीं है, 0% इनॉल इस वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेरिकली मतलब हिंड्रेंस लाता है, इतना ज़्यादा सिस्टम मतलब अनस्टेबल कर देता है ना कि ये इनॉल बना ही नहीं पाता है, तो वो कीटो में ही रह जाता है। ठीक है, ओके। सो ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल, देखिए ठीक है, एक कीटो एस्टर हम लेते हैं, राइट। कीटो एस्टर को अगर हम टोटोमराइज करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे OET राइट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका अगर हम टोटोमेरिज्म कराएंगे तो ये बनता है। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 हैं तो इसमें से आपने इसको ही क्यों इनॉल बनाया, वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए ये क्या है, ये वाला ग्रुप दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, राइट। क्यों ज़्यादा है, आप जीओसी में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, मतलब क्या कहते हैं वो, हाँ, वो यहाँ पे जो अटैक होता है वो कब होता है, वो तब होता है जब क्या कहते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो OET है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द कीटोन ग्रुप। कीटोन वाला तो प्लस आई से दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन ये क्या है, ये अपना रेजोनेंस कर रहा है इससे, राइट, प्लस इफेक्ट दिखा रहा है। इसी वजह से ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, दिस ग्रुप इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द OET वाला ग्रुप। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, राइट। ठीक है, तो हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे OH ये वाला बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टक 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 टक, हाँ, लेकिन स्टिल आपको पता है इसका परसेंट इनॉल कितना होता है, नियरली 8% के अराउंड, नियरली 8% के अराउंड। ऐसा क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि भले ही यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन स्टिल उतना भी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है कि क्या कि सिस्टम ज़्यादा इसको बनाए। ठीक है, ये x है, राइट, तो ये x+50 यहाँ पे हो रहा है, x+50 है ना, लेकिन माइनस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप एनर्जी की बात करें 21 किलोजूल पर मोल माइनस हो रहा है, तो होने से भी तो -50 से 21 आप माइनस कर भी रहे हैं, फिर भी कितना इफेक्ट आ रहा है इस पर, आ रहा है कि ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसी वजह से क्या ये रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड की साइड, राइट, रिएक्शन ज़्यादा बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कीटो एस्टर में इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे इन सवालों पर। ठीक है, ओके, एंड इसी पे कर दूँ या नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज है, हाँ इसी पे कर देता हूँ। देखिए सपोज हम नहीं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सपोज ये है और हाँ और ये है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, तो इन दोनों में से ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, सोचिए। तो सोच लिया आपने, चलिए मैं बताता हूँ इन दोनों में से ज़्यादा किसका होगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं sp3 कार्बन, राइट, यानी ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट, ठीक है भैया, यहाँ sp3 ये भी नॉन एरोमेटिक है, Na नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ओके, हमें ये पता चल रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ें का मतलब क्या, अगर इसका हम बनाए इनॉल फॉर्म तो हम बनाए और ये OH, तो ये क्या बन रहा है, अगर आप सिस्टम को ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर आप बॉन्ड के हिसाब से अगर आपको वो एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो इवन नंबर ऑफ
पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक। भैया एंटी एरोमेटिक, ओ भाई साहब एंटी एरोमेटिक यानी इतना अनस्टेबल ना मैं क्या ही बताऊं। यानी आप आराम से कह सकते हैं इसका इनॉल परसेंटेज जो है, इनॉल परसेंटेज, इनॉल जो है इसका 0 होगा। ये तो बेशक 0 होगा यार, तो बनना ही नहीं चाहेगा। एंटी एरोमेटिक पता है आपको कितना अनस्टेबल होता है, ठीक है। यानी ठीक है, ये तो 0 होगा तो ऑब्वियस बात आपको पता चलेगा परसेंटेज इनॉल इसका उसका ज़्यादा होगा। लेकिन क्यों ज़्यादा होगा ये देखिए, क्या पता भाई यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक कीटो का कराते हैं हम क्या, इनोलाइजेशन कराते हैं, इनॉल बनाते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये OH और ये ऐसे बना। तो अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखें भैया, तो हाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इसको यहाँ डालें, इसको यहाँ, आपको पता है कैसे एरोमेटिक्स चेक करते हैं। ये प्लस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, ओके। तो ठीक है, तो यहाँ आने की वजह से अगर आप पूरे सिस्टम को ध्यान से देखें, इतना एरिया, तो ये क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, यानी सारे कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, सारे sp2 हैं, प्लेनर है सिस्टम, कॉन्जुगेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी सिस्टम इज एरोमेटिक। यस, यही तो चाहिए यार, सिस्टम है एरोमेटिक, एरोमेटिक सिस्टम है ये भैया। यानी ये ज़्यादा बनेगा, और इनफैक्ट अगर आप डेटा वाइज जाएँ तो परसेंटेज इनॉल इसका कितना होगा पता है आपको, इसका इनॉल परसेंटेज आपको मज़ा आ जाएगा, 100%। इसका इनॉल परसेंटेज 100% ये बनता है, ठीक है। यानी ये राइट, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या डिस्कस करें, हाँ। तो अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ, ठीक है, कैसा सिस्टम सर, देखिए ये वाला डाइकीटो सिस्टम, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और एक साइक्लिक डाइकीटोन लेता हूँ, डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, सोचिए सोचिए। तो यहाँ पे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, एक्चुअली इनॉल कंटेंट्स इन दोनों में से ज़्यादा इसका होगा। ऐसा क्यों सर, मैं बता रहा हूँ, इसका इनॉल कंटेंट विल बी मोर, राइट। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस वाले सिस्टम को ध्यान से देखें, ये डाइकीटो वाला सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल किस तरफ है, डाइपोल इस तरफ है, यहाँ पे भी डाइपोल इस तरफ है, ठीक है। ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, राइट। और यहाँ पे क्या है, इनके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये पास इनके यहाँ पे होता है लोन पेयर रिपल्शन, है ना। यहाँ पे होता है लोन पेयर रिपल्शन। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ये आप देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, ये रोटेट कर जाता है ऐसे, देखिए। तो ये क्या करता है, देखिए ये ऐसे ऐसे, ऐसे देखिए, हाँ है, और ये डबल बॉन्ड O। यानी रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये रोटेट करके, सिंगल बॉन्ड है ना, तो रोटेट कर लेता है, ठीक है। तो ये ऐसे कट जाता है। लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज़ होता है, देखिए तो यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन होता है भैया। लेकिन क्या ये रोटेट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये स्टेबल होने के लिए अपना रोटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिंग ये इंटैक्ट है, जकड़ा हुआ है। ये अगर मुड़ने के ऐसा सोचेगा तो ये इस तरह से, देखिए यहाँ पे फ्री था तो आराम से ऐसे करके मुड़ गया, लेकिन ये नहीं है ना, ये तो इस बंधा हुआ है इस वाले बॉन्ड से ऐसे करके, तो ये कैसे मुड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, टू मिनिमाइज इट्स रिपल्शन इट डोज टॉटोमरिज्म। तो ये क्या करने लगता है, देखिए ठीक है। अरे ये सुपरमैन का निशान जैसा दिख रहा है ना, अच्छा छोड़िए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, टोटोमेरिज्म का। आपको पता है इसका इनॉल कंटेंट कितना होता है, इट्स परसेंटेज इनॉल। आपको मज़ा आ जाएगा ये जान के कि 100% होता है भैया।
और इसका अगर आप देखें तो परसेंटेज इनॉल कितना होता है पता है? इसका 0%, ओनली 0%। अरे यार ये कैसे? वो इसीलिए क्योंकि दिस साइक्लिक डाइकीटोन अंडरगोस द टोटोमेरिज्म टू मिनिमाइज इट्स रिपल्शन, अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा इनॉल बनाना चाहता है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, लोन पे रिपल्शन, रोटेशन पॉसिबल भी नहीं है। और ये क्या, ये तो रोटेट करके स्टेबल हो गया। अब स्टेबल हो गया तो इनॉल क्यों बनाएगा भैया? इनॉल बनाएगा क्यों बताइए? और अगर बना भी लिया तो कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर आएगा यहाँ पे? ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पे। कैसे बनेगा? ये तो घूम चुका है, क्यों बनेगा ये तो कीटो फॉर्म में अपनी स्टेबिलिटी ये ढूंढ चुका है। इनॉल कब बनता है? जब कोई एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो कि वो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा हो। तो इसीलिए आप जान सकते हैं इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा बनता है, ठीक है। सो दिस इज मोर एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा, अगर मैं एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ दे, भले मैंने पढ़ा पर मे भी आपको क्लिक ना करे, कि अगर ये जो है ना, ये साइक्लिक डाइकीटोन, इसी को अगर इसने दे दिया और यहाँ पे इसने पूछा ये ज़्यादा बनेगा या ये एक्टिव मिथाइलिन वाला डाइकीटोन, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था क्या, इसका इनॉल कंटेंट अभी आपने देखा ऊपर 100% है, राइट। और इसका मैंने क्या बताया था, इट्स नियरली इक्वल टू 80%। इसका इनॉल परसेंट 80 के अराउंड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने किसी कई सारे मॉड्यूल्स में, ये किसी एक मॉड्यूल में भी मैंने देखा था, 1-2 मॉड्यूल्स में, या किसी एक बुक में मैंने देखा था, ये वाला सवाल दिया था, राइट। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको आप ध्यान दे सकते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था 80% के अराउंड होता है, बट मे भी आपको क्लिक ना करे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें या एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। ओके, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी एक बहुत ही बेहतरीन सा एक चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्यूज़न टाइप इनॉल, ठीक है। फ्यूज़न टाइप इनॉल, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, CH ये रहता है, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे और बॉन्ड बनाता है। ये देखिए एक रिंग है बेंजीन वाला, और ये ऐसे रिंग है, और ये, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे मिथाइल लगे हैं, ठीक है। तो ये रिंग क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा। ये टोटोमेरिज्म अगर करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखिए, C डबल बॉन्ड COH H। हाँ, ये हमने बनाया, ये रिंग ऐसे 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 ऐसे, ये और ये मैंने बनाया, ये और ये। अच्छा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप क्या बता सकते हैं, इनॉल ये फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन या बैकवर्ड जाएगा? सोचिए, ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, ठीक है। आप अरे सोचिए, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? अरे सर, आपने तो बैकवर्ड वाला ज़्यादा बना दिया, तो हमें तो लग रहा है बैकवर्ड ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया, ठीक है। ये इसको मैं इक्वल बना दे रहा हूँ, ठीक है। बना, आप लोग इसी से डिकोड कर लेंगे, बहुत स्मार्ट हो ना आप लोग। चलिए, तो ये क्या ज़्यादा बनेगा आपको लगता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ये एक बुक है जिसका नाम है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, जेरी मार्च ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब है। ये जेरी मार्च में ये दिया गया है, तो वहाँ से मैंने उठाया है इसको। तो ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, इस सिस्टम को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप है, देखिए बल्कि ग्रुप, हालांकि आपको क्लिक कर भी रहा होगा, देखिए ये बल्कि ग्रुप है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसने, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ 4, ठीक है। लोन पेयर है ही नहीं, sp3, ठीक है। और ये वाला 1 2 3, ये क्या है, sp2 है कि नहीं, sp3, यानी ये कितना डिग्री एंगल, 109 डिग्री
sp2 कितना 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, राइट। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल के बढ़ रहा है, यानी 109 डिग्री से 120 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन क्या है, इनके बीच कम होगा। ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है यानी ये ज़्यादा खुलने लगेगा। ये आसपास होंगे तो ज़्यादा बल्कि है ना, पास पास एकदम टकरा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट थोड़ा लेस हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, ये बढ़ेगा फॉरवर्ड की साइड, फॉरवर्ड। इसका इनॉल परसेंटेज कितना है पता है, और डेटा यहाँ पे दिया जाता है, इसका परसेंटेज इनॉल है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 95%, ठीक है। इसका क्या है, नियरली इक्वल टू 95%, मस्त है ना। चलिए फिर हम इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं पीएच है और डबल बॉन्ड ओ, और इसका एक्टिव मेथिलीन वाला ही है। देखिए इसका हम टोटोमेरिज्म कराते हैं तो पीएच पीएच, ठीक है। ठीक है, अगर हम ये बनाते हैं तो इसका इनॉल कंटेंट कितना होगा, देखिए यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए ये रिंग बन रहा है, ठीक है। इसका इनॉल कंटेंट कितना होता है पता है आपको, ये जाता है फॉरवर्ड के साइड, फॉरवर्ड। लेकिन ये फॉरवर्ड जाता क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे देखिए अब डेल्टा पॉजिटिव एक साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। कैसे कॉन्जुगेशन आ रहा है, ये यहाँ पे लोन पेयर ये यहाँ दे रहा है, ये यहाँ, फिर ऐसे ये जाके फिर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्जुगेशन भी है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्लस ये डेल्टा पॉजिटिव को, ये क्या बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज भी कर रहा है, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या कहते हैं, इसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसका इनॉल कंटेंट आपको पता है कितना बनता है, हम अगर डेटा देखें तो इसका परसेंटेज इनॉल होता है 100%, ठीक है। 100% भैया, पूरी तरीके से इनॉल बनता है ये 100%, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अच्छा चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि परसेंटेज इनॉल इन दोनों में से किस में ज़्यादा होगा, तो किस में ज़्यादा होगा, देखिए अगर आप बेस लाते हैं, आप रिएक्ट करा के देखिए, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनता है तो देखिए इसी पे देखिए, अगर ये इस तरह से होता है, देखिए CH यहाँ पे माइनस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और ये NO2 है ना, ये है। और यहाँ पे अगर बनाते हैं तो CH3 CH C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, राइट, बेस के प्रेजेंस में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, ये जो NO2 है, ये इसको क्या कर रहा है, इस तरीके से इधर भी ऐसे करके स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आई ग्रुप, तो ये प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दे के थ्रो द सिग्मा बॉन्ड्स इस माइनस, ये जो चार्ज डेंसिटी इसको बढ़ा के इसको अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसका इनॉल कंटेंट क्या है, इसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। इनॉल कंटेंट ऑफ A इज़ ग्रेटर देन B, समझ गए। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स द इनॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस इसके बगल में है, तो दिस फेवर्स द इनॉल फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है और ये अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि टेम्परेचर का भी रोल होता है परसेंटेज इनॉल में, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इनॉल। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इनॉल का परसेंटेज घट जाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर कम करता तो इनॉल बढ़ रहा है, ऐसा क्यों?
मैं बताता हूँ। ये आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए ये कीटो है, कीटो से आप इनॉल जाते हैं। अब कीटो से इनॉल क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, ये टोटल जो टोटोमेरिज्म का ये वाला प्रोसेस है, ये है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, ये जो पूरा रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म का रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऐसा क्यों है, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो टोटोमेरिज्म जो हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं तो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आप पढ़ते हैं ली-चार्टर प्रिंसिपल में कि अकॉर्डिंग टू ली-चार्टर प्रिंसिपल इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो रिएक्शन क्या करता है, फॉरवर्ड की साइड जाने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन क्या करेगा, टेम्परेचर लोअरिंग द टेम्परेचर सपोज आप करते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगा। अगर आप टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो लोअर द टेम्परेचर, हैंड राइटिंग पे ध्यान प्लीज़ मत दीजिएगा, ऐसे रफ में लिखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और ये वाला भी आप जान लीजिए, ठीक है, कैसे टेम्परेचर के डिपेंडेंसी इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। हालांकि ये वाला अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछे तो आप इजीली जितना चीज़ें मैंने आपको पढ़ा कर आप कर लेंगे, पर स्टिल ये क्लेडन की किताब में दिया गया था तो मैंने सोचा कि मैं आपको करा दूं। ये कहाँ पे लाया है मैंने, ये है क्लेडन की किताब पे, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटोमेरिज्म करते हैं बेस के बेस में तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये क्या इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बनेगा, CF3OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CFF, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए टें 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 टें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड साइड, ठीक है। रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड साइड। या फिर आप इसको अलग से ऐसे भी शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं इसको, देखिए ये CFFF, देखिए ये F ऐसे है और यहाँ पे आप O और H को ऐसे लिख के CF2, थोड़ा रफ में लिखा है, हैंडराइटिंग में जाएगा, ऐसे से भी इसको शो कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये रिएक्शन के आगे की तरफ जाता है, राइट। अच्छा ठीक है, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो चलिए फिर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपके लेके आया हूँ। ये तीनों आपको दिख रहा है, इसमें आपको बताना है परसेंटेज इनॉल किसका ज़्यादा होगा, ए का होगा, बी या सी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये मैंने लिया है कहाँ से पता है आपको, ऑर्गेनिक की सबसे बेहतरीन किताब या सबसे मुश्किल भी इसको कहा जाता है, क्लेडन से लिया है, ठीक है। क्लेडन ने, ये क्लेडन फर्स्ट एडिशन में इसका सवाल दिया गया है, ये वाला देखिए। तो ये ज़्यादा बनेगा इसके इनॉल फॉर्म से, ठीक है, इसी के इनॉल फॉर्म से, देखिए ये और ये तीनों इसी के इनॉल वाले फॉर्म है। एक बार इसको OH बनाया गया है और एक बार इसको OH बनाया गया है, राइट। तो A B C में से कौन सा ज़्यादा बनेगा, तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर ये वाला जाता है तो ये बनता है कैसे, देखिए अच्छा यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये से, अच्छा छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों फॉर्म में से कौन सा बनेगा बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लेडन कहता है कि यहाँ पे क्या होता है पता है, सबसे कम ये बनता है, इसका इनॉल परसेंटेज 0 होता है। उसके डेटा के हिसाब से क्लेडन कहता है ये बनता है 76% इनॉल कंटेंट और इसका है 24% इनॉल कंटेंट, ठीक है। तो यानी ये इसका ऑर्डर क्या है परसेंट इनॉल का, सबसे ज़्यादा होगा B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन A, सबसे कम। अच्छा ठीक है, ये तो देखिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ भी हो रहा है, ठीक है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हमें दिख गया, ठीक है। ये दोनों क्यों ज़्यादा बनेगा हमें पता चल गया सर, इससे ये 0 हो रहा है, ठीक है हमें मान लिया। लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, ये देखिए अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखें, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 स्टेबलाइज्ड बाय 4 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और अगर आप इस वाले को देखें तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, बस 2, दैट्स इट। ये 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो ये वाला था इसका सवाल, ठीक है भाई। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो चलिए फिर हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। पूरा टोटोमेरिज्म हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो अभी बस आखिर में मैं सोच रहा हूँ आपको एक 2 बढ़िया सवाल करा दूँ, ठीक है।
तो पहले इस सवाल पे जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज इनॉल का ऑर्डर, ठीक है, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम बनेगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर ये वाला देखें तो अगर इसमें आप देखें तो कौन सा ज़्यादा बनेगा सर, ये आप मार्क कीजिए ए बी सी, ठीक है, यहाँ भी ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका क्या कहते हैं इनॉल बनाएंगे तो क्या यहाँ पे ऑब्वियस मैं यहीं पे बना दूँ क्या, चलिए देखते हैं, यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये OH, ठीक है, इसको आप इरेज कीजिए, ठीक है, यहाँ ऐसे और ये ऐसे बना देगा, ठीक है। यानी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम क्या एरोमेटिक बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर रेजोनेंस करके ऐसे करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा जब इनोलाइजेशन करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इसको गिनेंगे, एरोमेटिक बन जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या अल्फ़ा वाला अगर हम ये लें, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर नेगेटिव बन भी रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है, तो भैया ये क्या हो रहा है देखिए, और यहाँ पे है तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये बनता भी है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये OH बनेगा और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं मैं यहीं पे ही ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे ही क्वेश्चन यहीं पे ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनॉल बनेगा, और इनॉल बनने के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस कुछ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो यानी इसके कंपैरिजन में ये कम ही होगा, ठीक है। यह पता चल रहा है ए विल बी ग्रेट मोर इनॉल कंटेंट देन बी। और यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा पे यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, लेकिन मज़े वाली बात देखिए, ये ऐसे करके यहाँ पे रेजोनेंस करना चाहिए डिलोकलाइज, लेकिन यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये भी ऐसे आके ये कर दे रहा है। यानी क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है इन बाकियों की तरह। क्यों, क्योंकि भैया ये कर रहा है काउंटर रेजोनेंस, मैंने आपको बताया था काउंटर रेजोनेंस डिस्टर्ब करता है, वी नीड क्वालिटी रेजोनेंस, क्वांटिटी नहीं। तो इसी वजह से इन दोनों कंपैरिजन में ये और कम होगा, ठीक है, इसका इनॉल कंटेंट। अब बढ़ते हैं इस वाले सवाल पे, ठीक है। ये वाला बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आपके MS चौहान सर की जो किताब है जेई वाली उसमें दी गई है, ठीक है। MS चौहान सर, ये MSc बुक MS चौहान सर की किताब है, वहाँ से मैंने उठाई है इस सवाल को। और इनफैक्ट ये जो काउंटर रेजोनेंस और ये वाला जो ऐसे सवाल आया है ना, इससे मिलता जुलता MS चौहान सर किताब में और 1-2 सवाल आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है, जो कि इसी मेथड से फॉलो होगा टोटोमेरिज्म पे, ठीक है। ओके, तो ये वाला सवाल कैसे होगा देखिए, चलिए इसी पे अगर मैं बना दूँ तो ये क्या बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको इनोलाइजेशन कर देते हैं, ऐसे बना दूँ तो अगर ऐसे बना दूँ यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टक 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 टक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एंड अगर मैं इस पे गौर फरमाऊँ तो ये ऐसे 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 और यहाँ पे, हाँ, तो इसका अगर हम इनॉल बनाते हैं, अच्छा इनॉल पूरा बना लेते हैं ना, आधा आधा क्यों बनाया मैंने, ठीक है। इसको OH बनाइए, इसको भी OH, तो OH यहाँ पे डबल बॉन्ड, अरे यार क्या कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, यही सही था यार, हाँ छोड़ी। तो यहाँ पे जब ये बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर दिया गलती, ठीक है छोड़ी, हाँ। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ही ले लीजिए, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड O है, ये OH है, राइट। अच्छा क्लियरली लिख लेता हूँ यार, क्लियरली इसको लिख लेता हूँ, इसी वजह से और एक जगह पे मुझे करना चाहिए था इसको, इसी पे ही लिख रहा हूँ इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, राइट। आई एम सॉरी इसके लिए, मैं एक उसी सेम ही मॉलिक्यूल के ऊपर लिखने की वजह से आई गॉट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक का इनोलाइजेशन करते हैं, मान लीजिए इसका हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसका तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, राइट, ये वाला सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट सिस्टम की तरफ हम चलते हैं, ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ये हो रहा है, ये इसका इनोलाइजेशन हम करें, क्यों, ये वाले तो करेगा नहीं sp2, ओके, तो ये वाला करेगा नहीं,
यानी एक मिनट, ये क्या किया मैंने, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये नहीं, ये वाला अल्फ़ा लेगा ना, यहाँ से थोड़ी लेगा, ये यहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोल बना के देखते हैं। तो इनोल ये बनाएगा नहीं, ये वाला अल्फ़ा से बनाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे। स्पेस कम होने के उसमें इसी पे लिखना पड़े, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है, पर ठीक है, अभी सही हो गया है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम सही है सब। मैं इनोल बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने ये बना दिया, इसका इनोलेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको हटाइए, यहाँ पे OH लगाइए, इस वाले से होगा, यहाँ आ जाएगा, इसको भी यहाँ पे मिटाइए, इसका इनोलेशन बनाइए, ठीक है। इनोलेशन अपने किया, ये वाला कोई एक ले लीजिए, मैं ठीक है ये ले लेते हैं। अब देखिए इनोल बनाने के बाद आप इसको चेक कीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अब इस वाले सिस्टम को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्या ये हो रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। कैसे, अगर ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो यहाँ क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये पूरा सिस्टम अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस पूरे सिस्टम को, 1 2 3, ये पूरे कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और 3 यानी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ये सिस्टम है एरोमेटिक, ठीक है, प्लस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, प्लस उसके साथ क्या है, और एक चीज़ है, कुछ नहीं भाई, एक मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है, चलो रिंग भी लिख लीजिए, हम हालांकि रिंग को नहीं लिखते हैं, छोड़िए, आज ठीक है लिख भी लीजिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाह भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है रिंग, मैंने क्यों लिखा आपको पता चल रहा है, आपको याद होगा ऐसा ही मैंने आपको कराया था, क्या कराया था यार, हाँ वो गिरोस एंट्रोपी, हाँ वो जो जहाँ पे साइक्लिक डाइकीटोन होता है ना, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा तो उसके लिए वो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये रिंग भी वाला भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए ये क्या सा सिस्टम है, अरे हाँ ये भी तो एरोमेटिक ही है भैया, देखिए बन रहा है ना, 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये भी आ गया एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस का इनोल कंटेंट इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे तो भैया दिख ही रहा है sp3, यानी दिस इज नॉन एरोमेटिक, यानी ऑब्वियसली इसका इनोल कंटेंट देन इसका, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को हम एंड करते हैं, टोटोमेरिज्म, हम ये हमारा सेकंड पार्ट था, और बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैंने बताया, यकीन मानिए आप किसी भी अच्छे टीचर से, किसी भी टॉप फैकल्टी के उनके नोट्स भी आप देख सकते हैं, किसी आपके कोई भी अगर पढ़ रहे हों आपके दोस्त तो जितना कंटेंट मैंने आपको 2 लेक्चर में पढ़ाया ना, दिस इज मोर देन एनफ फॉर जे एडवांस, ठीक है। जे एडवांस लेवल तक का एकदम सब कुछ कवर्ड है। अब इसके बाद कोई भी किताब PYQs भी आप JEE मेंस एडवांस नीट किसी के भी लगाइए, आपसे बन ही जाएंगे टोटोमेरिज्म पे, ठीक है। या फिर आप चाहें तो कोई मॉड्यूल्स या अपनी बुक वगैरह MS चौहान सर की किताब भी आप लगा सकते हैं, और कोई भी आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, बहुत सारे किताबों का चीज़ें PYQs को रेफ़र करके कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता आपको ये पसंद आया होगा। ओके, सो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।